Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Alia Bhatt and the ongoing Botox issue. Then ये भी देखेंगे कि how she is stealing good films from other actresses. अपनी क्लोज फ्रेंड को भी आलिया ने इस इंडस्ट्री में बिट्रे किया है। अभी कुछ वक्त से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं why आलिया भट्ट talks like that. कई कमेंट्स में आपको ये पढ़ने मिल जाएगा कि पहले आलिया ऐसे बात नहीं करती थी, पर अभी वो इंटरव्यूज के दौरान एक साइड काफी स्ट्रेस करके बात करती हुई नजर आती है। But he still makes my eyes shine and heart smile. Elated? जिसके बाद इस पे रील्स भी बने जहाँ पे ये एनालाइज किया गया कि वाई शी इज डूइंग दिस। सम साइड की वो अपने डिम्पल पे एम्फेसाइज करने के चक्कर में ऐसा करती है। Others said that this is the case of Botox gone wrong. इंटरनेट पे एक डॉक्टर ने भी ना सेम थियोरी दिया था कि बोटॉक्स अगर माइग्रेट हो गया या गलत वे से डाला गया देन एक एरिया का मसल ना मूव नहीं हो पाता। The major reason I believe is due to Botox. But actually it's a Botox failure. इसके बीच में जाके माइग्रेट कर गया है और इसको पैरालाइज कर। अभी तो यही सारे स्पेकुलेशन को क्लैरिफाई करते हुए आलिया ने एक स्टोरी डाला जहाँ पे शी रोट, Absolutely no judgment towards anyone who chooses cosmetic corrections. Your body, your choice. To the random video floating around, literally claiming I have had Botox gone wrong. I have a crooked smile and a weird way of speaking according to you. This is hypocritical, microscopic judgment of a human face. And now you're confidently tossing around scientific explanations, claiming I am paralyzed on one side. Are you kidding me? And और भी बहुत कुछ आलिया ने लिखा जहाँ पे वो ये डिनाई करी है कि उसने बोटॉक्स नहीं कराया है एंड शी इज अपसेट कि ऐसा सब बोला जा रहा है। जनरली सेलिब्रिटीज ना डिनाई करते ही इवन इफ उन्होंने कोई एनाउंसमेंट प्रोसीजर कराया भी होगा तो, बट आलिया के केस में पहले भी हमने ये बात किया था कि लग नहीं रहा कि उसने कोई प्रोसीजर कराया है। इतना कोई ड्रास्टिक चेंज उसके फेस में देखने नहीं मिल रहा। ऑल्सो ये स्टोरी बाहर आने के बाद कुछ लोगों ने आलिया के पेज पे ये भी कॉमेंट्स किए कि क्या ये स्टोरी लोगों को डाइवर्ट करने के लिए डाला है सो दैट वो जिगरा के बारे में बात ना करे। एंड ये सवाल इसलिए उठाया गया बिकॉज ये बोटॉक्स गॉन रॉन्ग ये चीज सर्कुलेट ना इस महीने में नहीं हुई है, बहुत पहले से इस पे डिस्कशन हो रहा है। पिछले एक साल से रैंडम रील्स ऐसे बन रहे हैं एंड अभी क्योंकि आलिया भट्ट ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है तो इस वजह से इंटरनेट पे जब आप आलिया भट्ट का नाम डाल के सर्च करोगे तो ये बोटॉक्स इशू के आर्टिकल्स आपको टॉप पे देखने मिलेंगे। ये स्टोरी के आने से जस्ट पहले ना मेनली जिगरा से रिलेटेड आर्टिकल्स टॉप में आ रहे थे कि कैसे उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बुरा था, बट अभी पूरा फोकस ना लोगों का चेंज हो गया है। आलिया जो है वो खुद से रिलेटेड चीजों पे ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन दे सकती है, बट आलिया एंड बोटॉक्स ये इशू कभी ट्रेंड ही नहीं कर रहा था। फेमस मीडिया पेजेस ने कभी इस पे बात भी नहीं किया था, इस वजह से ये डाइवर्जन टैक्टिक लग रहा है। ऑल्सो आलिया यहाँ पे जितना अपसेट दिख रही है उससे क्लियर होता है कि आलिया को फॉल्स एलिगेशंस बिल्कुल नहीं पसंद। पर ये बोटॉक्स गॉन रॉन्ग इससे भी बड़ा एलिगेशन ना दिव्या खोसला ने जस्ट रिसेंटली लगाया था आलिया पे। एंड दिव्या कोई रैंडम पर्सन नहीं है जो ऐसी थ्योरी सर्कुलेट करेगी, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है इस इंडस्ट्री में। एंड दिव्या ने तो ना आलिया के अगेंस्ट स्टीलिंग एंड लाइंग ऐसे वर्ड्स यूज किए थे जिन्हें नहीं पता शी कॉल्ड आउट आलिया फॉर लाइंग अबाउट थिएटर्स बीइंग फुल। खुद वो टिकट्स खरीद रही है ऐसा उसका कहना था। इवन जिगरा सावी की कॉपी है ये भी बोला गया। एंड आलिया को डिफेंड करने करण जौहर सामने आए थे, उन्होंने तक स्टोरी डाला था, पर उस पॉइंट पे भी ना ओपनली दिव्या के अगेंस्ट आलिया कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं थी। कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से देखने नहीं मिला। देखा जाए तो जो वैलिड क्वेश्चंस होता है उसके जवाब मोस्टली ना लोग देना इग्नोर करते हैं। बीच में भी ये हुआ था जब आलिया प्रेग्नेंट थी तब एक पोस्ट में लिखा गया था कि रणबीर जो है वो अपनी वाइफ को पिक करने यूके जा सकते हैं। एंड ये रीड करने के बाद आलिया बहुत गुस्सा हो गई थी। शी स्टार्टेड सेइंग कि मैं कोई पार्सल नहीं हूँ एंड एक बड़ा सा क्लैरिफिकेशन उसने दिया, आप वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो देखा जाए तो ये छोटी सी चीज थी जिसपे आलिया को लगा कि क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। This was fake news catering to a certain wrong narrative. Suddenly life is changing. Husband going to pick the lady up. देन दिव्या ने तो सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, वो पढ़ने के बाद वो अपसेट क्यों नहीं हुई, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन एक्चुअली रिक्वायर्ड था। बात करें जिगरा फिल्म की तो जितना एक्सपेक्टेड था ना उतना ये फिल्म का कलेक्शन नहीं हुआ। 90 करोड़ ये फिल्म का बजट था एंड आलिया भट्ट की लास्ट 10 इयर्स में जो भी फिल्में आई है उनके कंपैरिजन में जिगरा को सबसे बुरा रिस्पॉन्स मिला है। देन जिगरा के वक्त ना एक पर्टिकुलर डिस्कशन इनिशिएट हुआ था कि कैसे करण जौहर एंड आलिया भट्ट डायरेक्टर्स के साथ डोमिनेटिंग एंड अनप्रोफेशनल वे से एक्ट करते हैं। वसंत बाला जो जिगरा के डायरेक्टर है उन्होंने जब इनिशियली मेल डाला था करण जौहर को इस फिल्म से रिलेटेड तब बिना कोई डिस्कशन या बात किए ना डायरेक्टली ये सारे डिटेल्स करण ने आलिया को फॉरवर्ड कर दिए। एंड जब वसंत ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तब करण जौहर रिप्लाइड कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो ये इंटरव्यू के बाद एक पैटर्न नोटिस में आया जो आलिया के केस में बहुत बार देखने मिला है, जहाँ पे वो डायरेक्टर्स को इमोशनल या प्रेशराइज करके ना फिल्म ले लेती है। ये पॉइंट अग्रीड है कि एक्टर्स विल ट्राई टू ग्रैब ग्रेट फिल्म्स, पर क्या फिल्मों के लिए आलिया ने अपने फ्रेंड को भी बैकस्टैप किया है। तो एक वक्त था जब आलिया भट्ट एंड कटरीना कैफ ना क्लोज फ्रेंड्स थे। इनके मोमेंट्स जब भी देखने मिलते ना तब ऐसा लगता कि कटरीना को जो बॉन्ड अनुष्का के साथ है वो सेम बॉन्ड एंड अफेक्शन वो आलिया की तरफ भी दिखाती है। इसी फ्रेंडशिप के दौरान हुआ क्या कि डियर जिंदगी ये फिल्म का कास्टिंग हो रहा था। 2016 के ईयर एंड में ना ये फिल्म रिलीज होने वाला था। इस फिल्म की जो डायरेक्टर थी गौरी, उन्होंने ऑलरेडी शाहरुख खान को कास्ट कर लिया था एंड उनके अपोजिट वो कटरीना कैफ को कास्ट
कास्ट करना चाहती थी। ये सब क्लोज भी हो गया था, बट करण जौहर एंड SRK ने गौरी को प्रेशराइज किया कि वो आलिया भट्ट को कास्ट करे एंड कटरीना को नहीं। इनिशियली गौरी वॉज नॉट कन्विंस्ड बिकॉज शी थॉट कि आलिया यंग दिखती है इस रोल के लिए, बट SRK एंड करण जौहर ने इतना बोला दैट शी चेंज्ड हर माइंड। कटरीना को फिल्म से निकाल दिया गया एंड आलिया गॉट दैट रोल। अभी नो डाउट आलिया डिड गुड वर्क इन दिस फिल्म एंड देखा जाए तो एज एन एक्ट्रेस आलिया की एक्टिंग कटरीना से ज्यादा अच्छी है। पर पॉइंट हियर इज डियर जिंदगी ये फिल्म से पहले भी ना आलिया एंड कटरीना फ्रेंड्स थे। ये उनका कुछ क्लिप है जो 2015 का है, जिस वजह से ओपनली आलिया कभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि करण जौहर ने प्रेशराइज किया, इस वजह से कटरीना को निकाल दिया गया। जब इंटरव्यू में डायरेक्टली इसके बारे में आलिया से पूछा गया ना, तब आप नोटिस करना उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। They were actually going to make Dear Zindagi with another actress. And it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and एंड शी ऑल्सो ट्राइड हाईलाइटिंग दिस फैक्ट कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि SRK एंड करण ने ऐसा कुछ किया था, बट दैट सीम्स लाइक अ लाई। करण जौहर इज वेरी क्लोज टू आलिया भट्ट। तो अगर एक फिल्म के लिए ऑलरेडी एक एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया गया है एंड उसके बाद इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है डायरेक्टर पे, तो जिससे उस एक्ट्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं उससे ओपनली करण बात तो करेगा। देन इवन इंटरव्यू में आपको ये भी देखने मिलेगा कि आलिया ओपनली ना कटरीना का नाम नहीं लेती, उसे कंसिडर किया जा रहा था डियर जिंदगी में। Instead she says कि I know there was someone else earlier. That someone else was Katrina, जिसके साथ एटलीस्ट इंटरनेट पे आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि आप कितने क्लोज हो, उसको आप कितना अडोर करते हो। एट टाइम्स ऐसे स्नीकी बिहेवियर भी देखने मिले हैं। इवन एक इंटरव्यू में आलिया ने ये बोला भी था कि I have known Katrina for a couple of years now. Today she is someone who I can say is my friend. I know I can count on her when I'm in trouble and she can count on me for sure. She has got my back and I have hers. And over the years कटरीना और आलिया के बीच में जो भी हुआ है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आलिया शायद उतनी अच्छी फ्रेंड नहीं थी कटरीना की जितना वो पोर्ट्रे करती है। देन कलंक के वक्त भी उसने कलंक के डायरेक्टर को कॉल किया, करण जौहर को कॉल किया एंड उनको बोला कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी अगर उसको कास्ट नहीं किया गया इस फिल्म में। तो So I think for the first time I made a call to a director that listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. एंड यहाँ पे दो she said कि this was the first time she called any director so that उसे फिल्म मिले, बट अगेन ये भी बात सच नहीं लग रही। रीजन बीइंग ये इंटरव्यू के कुछ साल बाद डार्लिंग्स के फिल्म प्रमोशन के दौरान आलिया ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उसने ये बोला कि उड़ता पंजाब के बारे में जब उसे मालूम पड़ा तब शी रीच्ड आउट टू द फिल्म्स डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम कि उसे इस फिल्म का पार्ट बनना है। So this is a part that was actually not even offered to you. No, You wasn't. you went to the director and said, "Listen, I want to play this," Yeah. because you knew about it. So Shahid and I were shooting for Shandar at the time. So he told me about this. प्लस संजय लीला भंसाली के इंटरव्यू के बारे में भी हमने रिसेंटली बात किया था कि कैसे आलिया रोने लग गई थी, खुद को उसने रूम में लॉक कर दिया था बिकॉज भंसाली जी के साथ जो वो फिल्म करने वाली थी वो कैंसिल करना पड़ा। एंड आलिया को इतना इमोशनल देखने की वजह से ही ना भंसाली जी ने डिसाइड किया कि उसके साथ वो गंगूबाई करेंगे। इनिशियली ऐसा लगा था कि जानबूझ के आलिया किसको गिल्ट में डालने का ट्राई नहीं कर रही थी, बट कलंक, डियर जिंदगी एंड उड़ता पंजाब में जो पैटर्न देखने मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि आलिया हर एक टैक्टिक ट्राई करती है, चाहे फिर वो इमोशनल एंगल हो या अपना कनेक्शन यूज करना हो या किसको प्रेशराइज करना हो। अभी आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भंसाली जी की फिल्म कैंसिल हुई तो इस पे आलिया का रोना बनता है, उसे बुरा लगा होगा। तो सिमिलरली देखा जाए तो दूसरी एक्ट्रेसेस को भी ऐसे ही फील होता होगा जब उनको कोई फिल्म मिलने वाली है एंड देन कोई और अनफेयर वे से उनसे वो छीन लेता है एंड एट टाइम्स वो उनका दोस्त ही रहता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट का जो ये पैटर्न है, जिस वे से वो एट टाइम्स डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट करती है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।